हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे होम टैब। अब हमने वर्ड के तो सारे टैब कंप्लीट कर लिए। अब क्या बचा हमारा एक्सेल टैब। तो एक्सेल टैब के सारे ऑप्शंस हम देखेंगे, सारे ग्रुप्स देखेंगे, उसमें कैसे कैसे वर्क करते हैं और उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एक्सेल इन होम। ठीक है, तो हमारा कौन सा ग्रुप है? क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्या होता है? फर्स्ट हमारी होती है कट। तो कट, ये देखो, अब जो आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है वो आपका MS वर्ड में भी होता है, MS एक्सेल में भी होता है, MS पावर पॉइंट में भी होता है, सब में सेम होता है। तो आपको पता है ये बेसिक चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए। इनकी शॉर्टकट कीज मैंने प्रीवियस वीडियो में इनकी शॉर्टकट की भी बता रखी है। अब मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप वो वाली वीडियो जाके भी देख सकते हैं। ओके, तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। तो कट क्या होता है हमारा? रिमूव द सिलेक्टेड कंटेंट। जो हमने कंटेंट सिलेक्ट कर रखा है उसको वो रिमूव कर देता है। कहाँ पे प्लेस कर देता है? क्लिपबोर्ड पे प्लेस कर देता है। कॉपी से क्या होता है कि हमारा उसका डुप्लीकेट बना के वो क्या कर देता है, वो हमारा टेक्स्ट में ही रहता है, वो रिमूव नहीं होता, बट वो कहाँ पे प्लेस हो जाता है? क्लिपबोर्ड में भी प्लेस हो जाते हैं। पेस्ट से क्या होता है? जो हमने कंटेंट कॉपी या कट कर रखा है वो प्लेस कहाँ है? क्लिपबोर्ड पे हुआ है। तो अगर आपको वो अपने डॉक्यूमेंट पर लाना है तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं? पेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप वो जाके भी चेक कर सकते हैं। बट ऑल इन ऑल मैं आपको बता देती हूँ ये क्या करता है। कॉपीज फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर रेंज, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मान लो आपके एक सेल में कोई फॉर्मेटिंग हो रखी है, आपने इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसका सेल स्टाइल चेंज कर रखा है। अब आपको वो सेम फॉर्मेटिंग किसी और सेल में करनी है, बहुत सारे सेल में करनी है, तो आप किसका यूज करोगे? फॉर्मेट पेंटर का यूज करोगे। ओके, तो आपका हो गया क्लिपबोर्ड ग्रुप कंप्लीट। उसके बाद कौन सा ग्रुप आता है आपका? फॉन्ट ग्रुप। तो फॉन्ट ग्रुप भी आपका ऑलमोस्ट सब में सेम ही होता है ना। तो फॉन्ट ग्रुप में क्या क्या होता है? हम फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, एरियल एंड कैलिब्री। उसके बाद फॉन्ट का साइज देख सकते हैं कि फॉन्ट का साइज कैसा रखना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, वो आप देख सकते हो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ओके, सेम एज वर्ड। बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका थोड़ा न्यू है। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसमें हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, अपने जो डेटा आपने बनाया था उसमें हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या करता है? टॉप बॉटम या ऑल नन हमें जैसे रखना है ऐसे रख सकते हैं। राइट लेफ्ट टॉप बॉटम जैसे रखना है, ऑल में रखना है तो ऑल में हो जाएगा। उसके बाद आपका है फिल कलर। तो फिल कलर से क्या होता है? आप अपने जो सेल पे है वो कलर चेंज कर सकते हो, जितना आपने सिलेक्ट कर रखा है आप उसके सेल का कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपका फॉन्ट कलर, तो आपका जो टेक्स्ट है आप उसका कलर चेंज कर सकते हो। सेल जो है वो अलग होता है, सेल इज दिस, ये आपका सेल हो गया, बट इसके अंदर जो आपने कंटेंट लिख रखा है आपको उसका कलर चेंज करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? फॉन्ट पे। ठीक है, उसके बाद कौन सा ग्रुप आता है आपका? अलाइनमेंट ग्रुप। तो ये भी ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है, तो हम इसको वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? टॉप मिडिल बॉटम अलाइन कर सकते हैं अपने सेल के विद इन आर सेल, मतलब कि हमारे सेल के अंदर हमारे टेक्स्ट को किधर अलाइन करना है, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, वो हम देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टली अगर आपको अलाइनमेंट देखनी है इसकी तो आप वैसे देख सकते हैं, आपको लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना है, लाइन राइट रखना है, कहाँ रखना है। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो। उसके बाद क्या है? टेक्स्ट कंट्रोल। तो आप उसकी ओरिएंटेशन देख सकते हो कि आपको उसकी ओरिएंटेशन क्या रखनी है। इंडेंट आप उसका देख सकते हो कि आपको उसको उस सेल के बाहर रखना है, अंदर रखना है, विद इन द सेल और विद आउट द सेल। रैप टेक्स्ट से क्या होता है कि मान लो आपका सेल है, उस सेल के अंदर वो अगर आपका टेक्स्ट आपने कुछ टाइप करा है वो फिट नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा? रैप टेक्स्ट उसको फिट कर देगा। तो ये किसके लिए यूज होता है? आपके टेक्स्ट को फिट करने के लिए विद इन द सेल। उसके बाद आपका आता है मर्ज इन सेंटर। ये क्या करता है? कंबाइन कर देता है सिलेक्टेड सेल इन सेंटर। तो मान लो आपके ये पूरा सेल है, ये आपके क्या हो गए? कॉलम्स एंड रोज हो गए। अब आपको इसको क्या करना है? मर्ज इन सेंटर कर दोगे तो सिर्फ इतना बन जाएगा, क्योंकि इसने क्या करा, जो आपके अंदर के जितने भी सेल्स थे उसको एक में कंबाइन कर दिया। तो इसने बहुत सारे सेल्स को एक सेल में कंबाइन कर दिया, इट इज कॉल्ड मर्ज इन सेंटर। उसके बाद है आपका नंबर ग्रुप। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? नंबर फॉर्मेट बना सकते हो। मान लो आपने एक वर्ड लिखा, ठीक है, अब आप क्या करते हो, जैसे ना कभी कभी बहुत मिस्टेक हो जाती है एक्सेल वाले में कि आपने कोई नंबर लिखा, वो ना शो नहीं होता, उसमें ऐसे एंड वगैरह कुछ बना हुआ आता है। तो आप क्या कर सकते हो? उसको नंबर में कन्वर्ट करके डिक्रीज सेल कर दोगे, डिक्रीज उसकी 0 कर दोगे, तो वो आपका एकदम सही बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है? ये हमारी थोड़ी फॉर्मेटिंग होती है जो आपकी एक्सेल में होती है, सिर्फ वो होती है सिलेक्ट फॉर्मेट लाइक जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग डेट, टाइम एंड परसेंटेज। तो आप अपने जो आपका नंबर है आप उसको परसेंटेज में, अकाउंटिंग रेंज में, करेंसी में आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका डेसिमल कंट्रोल, अगर आपको डेसिमल इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप डेसिमल कंट्रोल से कर सकते हो। ओके, उसके बाद है यहाँ पे स्टाइल शॉर्टकट। अगर आपको कोई शॉर्टकट लगाने है, जैसे मान लो अगर आपको कॉमा ऐड करने हैं अपने टेक्स्ट में, मतलब आपने जो वहाँ पे नंबर लिखा था उसमें आपको कॉमा ऐड करने तो आप कर सकते हो। ठीक है, करेंसी स्टाइल, परसेंट स्टाइल आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, आपके डिजिट्स की। उसके बाद आपका आता है स्टाइल ग्रुप। तो स्टाइल ग्रुप में क्या होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी मैंने एक आपकी सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप ये भी जाके चेक कर लेना एक बार।
ठीक है। तो ये क्या होता है आपका अप्लाई कलर आइकन बार्स बेस्ड ऑन। नेक्स्ट आपका आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन स्टाइल ग्रुप। तो इसमें क्या होता है कि आपने मान लो कोई एक कंडीशन दे दी, एक सेल स्टाइल दे दिया कि आपने इतने अगर किसी की वैल्यू है तो आपको ये कलर करना है। तो ये क्या होता है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है कि आपने कंडीशन दी, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेटिंग करनी है। तो आप क्या ये इसका मतलब क्या होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये क्या करता है अप्लाई कलर आइकन बार बेस्ड ऑन सेल वैल्यूज। तो आपने जो सेल वैल्यूज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग उसको कलर करके दे देगा, फॉर्मेट करके दे देगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर आपको चेक करनी है तो आप वो जाके चेक कर सकते हो, वो डिटेल में बना रखी है मैंने। उसके बाद है फॉर्मेट टेबल। तो फॉर्मेट टेबल क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने एक डेटा बना रखा है, आप उसको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे फॉर्मेट टेबल। तो आपको वो क्या करेगा टेबल स्टाइल में उसको कन्वर्ट करके दे देगा। सेल स्टाइल से क्या होता है, इसके अंदर आपके प्री डिजाइन स्टाइल्स होते हैं, मतलब कि कलर होता है ना। तो अगर आप उसको जाके कलर करोगे फॉर्मेट करोगे, ठीक है, वो खुद होता है, आप कस्टमाइज कर रहे हो। बट अगर आपको प्री डिफाइंड चाहिए और ऑलरेडी मेड चाहिए तो आप किसका यूज़ करोगे, सेल स्टाइल का यूज़ करोगे। उसके अंदर कौन कौन से होते हैं, गुड बैड एक्सेट्रा, एवरेज भी होते हैं, न्यूट्रल होता है और हेडिंग भी होता है। तो आप वो ऐड कर सकते हो अपने सेल स्टाइल में, ठीक है। फिर आपका आता है सेल ग्रुप। तो सेल ग्रुप से क्या होता है, फॉर्मेट में क्या है, आप उसकी रो की हाइट देख सकते हो, आपकी जो रो है उसकी हाइट, कॉलम की विड्थ देख सकते हो और ऑटो फिट रख सकते हो, उसको प्रोटेक्शन कर सकते हो, शीट की मैनेजमेंट कर सकते हो, विजिबिलिटी मतलब कि आपको कौन सी शीट देखनी है, कौन सी हाइट करनी है, कौन सी रो देखनी है, हाइट करनी है, तो आप वो भी देख सकते हो। कॉलम की विड्थ एंड रो देख सकते हो एंड उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हो, अगर आपको शीट की प्रोटेक्ट करनी है तो आप कर सकते हो। डिलीट से वही सेम आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो कोई सेल को, रो को, कॉलम को, आप उसको शीट को भी रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका दे रखा है डिलीट का, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट, अगर मान लो आपको कोई इंसर्ट करनी है, रो, कॉलम, शीट, सेल, तो आप वो भी इंसर्ट कर सकते हो, किससे, इंसर्ट से। तो इसके अंदर ड्रॉप डाउन में इसके ऑप्शंस होते हैं कि इंसर्ट शीट, रो, इंसर्ट शीट, कॉलम, तो आप वो भी इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद कौन सा आता है आपका एडिटिंग ग्रुप। तो एडिटिंग ग्रुप से क्या होता है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट, ऑटो सम आता है हमारा फर्स्ट, ठीक है। इससे क्या होता है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है सम, एवरेज, काउंट, मैक्स एंड मिनिमम। मतलब कि काउंट मतलब कि जितने सेल में आपने नंबर लिख रखे हैं वो न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट कर लेगा कि आपने इतने सेल में नंबर लिख रखे हैं। उसके बाद आपका आता है मिनिमम वैल्यू काउंट कर लेता है, मैक्सिमम वैल्यू काउंट कर लेता है, उसका एवरेज निकाल के देता है, सम निकाल के दे देता है। कौन निकाल के देता है, ऑटो सम, ठीक है। उसके बाद आपका फिल। तो फिल से क्या होता है, आप उसको सेम फॉर्मूला को एक्सटेंड कर सकते हो डाउन, राइट, लेफ्ट, कहीं भी। मान लो आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया, ठीक है, XYZ आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, आपको सेम ये फॉर्मूला यहाँ लगाने हैं इन सेल्स में। तो आप क्या करोगे, इसको फिल कर दोगे, तो वो क्या करेगा, आपके जितने फॉर्मूले यहाँ लगे जो फॉर्मूला वो यहाँ पे भी लग जाएंगे, ठीक है। आपको उसकी अलाइनमेंट देखनी है कि आपको किधर रखना है, वो डाउन रखना है, राइट रखना है, कौन सी जगह पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। फाइंड एंड सिलेक्ट से क्या होता है, फाइंड कर सकते हो, कोई आपको सेल में कोई फाइंड करना है तो आपको वो सेल उस पर सिलेक्ट कर, मतलब जो आपका कर्सर है वो वहीं लेके चला जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, रिप्लेस कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो ऑब्जेक्ट, फॉर्मूलाज एंड कमेंट्स, ठीक है। उसके बाद है आपका क्लियर से क्या होता है, आप अपना पूरा कंटेंट क्लियर कर सकते हो जो भी आपने उसके ऊपर लिखा है, या सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हो, या सिर्फ आप कमेंट क्लियर कर सकते हो, या तो आप सिर्फ हाइपरलिंक क्लियर कर सकते हो। इससे पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर कंटेंट से। बट इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग करनी है, सिर्फ कमेंट करने, तो अब आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सॉर्ट एंड फिल्टर। इससे क्या कर सकते हो, आप डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर में आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एक टेबल बनाया मैंने, समराइज किया है कि इससे क्या क्या होगा, तो आप इसको ध्यान से देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो, ठीक है। एक ओवरव्यू लेने के लिए कि पता लग जाता है कि अच्छा इससे ये काम होगा, ठीक है, इस ग्रुप का ये यूज़ है, इस ग्रुप में ये ऑप्शन है, इसका ये यूज़ होता है। तो क्या है, फर्स्ट हमारा ग्रुप क्लिपबोर्ड। तो इससे क्या होता है, कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है। इसके लिए तो आप यूज टू हो गए होंगे, आपको समझ तो आ गया होगा ये। फॉन्ट में क्या होता है, फॉन्ट का साइज, उसका स्टाइल, कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद अलाइनमेंट है, आप उसके अलाइनमेंट देख सकते हो, टेक्स्ट की पोजीशन एंड उसको मर्ज कर सकते हो, मतलब मर्ज इन सेंटर वाला ऑप्शन था ना। उसके बाद आपका नंबर का आप स्टाइल चेंज कर सकते हो, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इसके अंदर ऑप्शन होते हैं फॉर्मेटिंग के। स्टाइल्स में क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो, टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, सेल स्टाइल आपके पास प्री डिजाइन होते हैं, आप वो ले सकते हो। सेल में क्या होता है, आप इंसर्ट कर सकते हो कि सेल, कॉलम, शीट, ठीक है। अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है, डिलीट से डिलीट हो जाएगा, फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट मतलब कि आप उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो, स्टाइल्स उसका चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप उसको शीट में आप हाइड अनहाइड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो शीट। उसके बाद आपका नेक्स्ट है एडिटिंग। एडिटिंग से क्या होता है आपका, आप उसका ऑटो सम निकाल सकते हो, फिल का यूज़ कर सकते हो अगर आपको सेम वही चीज़ आपको नेक्स्ट सेल पे यूज़ करनी है, क्लियर कर सकते हो आपकी फॉर्मेटिंग, सॉर्ट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो एंड फाइंड कर सकते हो। आपका कोई भी सेल अगर आपको फाइंड करना है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।